वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए इस थाल पोस को बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर का धागा लिया। ये 4 प्लाई वूल है और एक क्रोशिया मैंने ली है। देखिए 2.5 mm की है। तो इससे हम अब एक मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए, और इसमें अब हम 1 2 3 4 चैन लेंगे और 2 बार क्रोशिया में धागा लपेटेंगे। फिर इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटेंगे। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर क्रोशिया में 2 बार धागा लेंगे। फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, फिर क्रोशिया में 2 बार धागा लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इसमें 16 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 16 ट्रिपल क्रोशिया मैं बना लेती हूँ। ये देखिए 16 डबल क्रोशिया मेरे ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको जॉइन कर लेंगे। इसकी 4th नंबर की चैन में डाल के, फर्स्ट जो हमने डबल क्रोशिया बनाया उसकी 4th चैन में डाल के इसको जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा रिंग तैयार है। अब इस रिंग में हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, तो ये फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाए इसमें। फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे, इसमें हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हमें। इस पूरे थालपोस में हम ट्रिपल क्रोशिया के साथ ही वर्क करेंगे, क्योंकि हमें एक बिग साइज़ का थालपोस चाहिए। तो हम ट्रिपल क्रोशिया के साथ ही वर्क करेंगे। नेक्स्ट वाले में भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया सॉरी। फिर उसके नेक्स्ट में फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके हर चैन में हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ 2 डबल क्रोशिया के साथ। ये देखिए राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है यहाँ। अब देखिए इसमें हम एक 4 चैन बनाएंगे, यानी एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे एक चैन का स्पेस लेंगे, 2 बार क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट वाले चैन में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया। फिर एक चैन स्पेस, फिर नेक्स्ट वाले में फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन स्पेस, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे 2 धागा लपेट के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन स्पेस लेंगे, फिर क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से 2 बार निकालते हुए एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन और नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया। तो इसको 4th नंबर की चैन में डाल के ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ। देखिए, अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर सेम स्पेस में हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, फिर 2 चैन का गैप लेंगे और फिर सेम स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लेंगे
और ये बीच के 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो थर्ड नंबर का हमारा ट्रिपल क्रोशिया है इसके बीच में हम डालेंगे, यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, फिर 1 2 3 चेन लिए और क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटेंगे और यहाँ से 2 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे। बनाने के बाद देखिए 1 2 स्किप करें और जो तीसरे नंबर का है इसमें हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हुए, 2 चेन और फिर से सेम स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट रो में हम इसको स्लिप स्टिच से लेके सेंटर में आ जाते हैं। देखिए यहाँ हमें आना है, यहाँ पे वर्क करना है। तो 1 2 3 4 4 चेन बनाएं और सेम स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर सेम स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 2 2 बनाए थे, अब हम 3 3 ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए एक पैटर्न में हमने ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। अब जो सेकंड वाला पैटर्न है इसमें हम 2 2 ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे नहीं। एक में हम बढ़ाएंगे और एक में सेम रखेंगे। 2 चेन लेंगे, 1 2 और सेम स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए फिर इसमें आ जाएंगे डायरेक्ट और यहाँ पे फिर हमें 3 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे और फिर सेम स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इसकी 3 रो निकालनी है और मतलब कि एक जो हम बना रहे हैं ये वाली और 2 रो और निकालेंगे। दो रो जिसमें निकालेंगे उसमें ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ये पहले 2 था, अब 3 हुआ, इसकी नेक्स्ट रो में 4 होगा, उसकी नेक्स्ट रो में 5 हो जाएगा। 5 रो तक हम 5 ट्रिपल क्रोशिया तक हमें ये बनाना है। और ये वाला हमारा सेम चलेगा, 2 2 इसमें ट्रिपल क्रोशिया है तो ये सेम ही चलेगा 5वें तक। और उसके बाद ये देखिए यहाँ हमने कोई भी चेन स्पेस नहीं लिया, ये फर्स्ट रो है हमारी, सॉरी सेकंड रो है, इसमें कोई स्पेस नहीं लिया। इसके बाद जो हम ऊपर बनाएंगे उसमें 2 स्पेस लेंगे, 2 चेन स्पेस लेंगे, उसके नेक्स्ट में 3, फिर उसके नेक्स्ट में 4 चेन स्पेस। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, चेन स्पेस यहाँ पे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बढ़ता जाएगा, एक एक ट्रिपल क्रोशिया इसमें बढ़ेगा और ये वाला जो है बीच वाला ये सेम रहेगा। इसके बाद जो हम सेकंड बनाएंगे, देखिए ये हमने इसमें बढ़ाया। अब इसके बाद जो दूसरा वाला पैटर्न बनाएंगे इसमें हम फिर से 2 2 ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे नहीं, और इसके बाद में वाले में फिर बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से हमें एक स्किप करके एक में बढ़ाना है।
एक को जितना है उतना ही चलाना है और एक में बढ़ाना है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें इसको बनाते जाना है। तो ये मैं और इसकी 3 रो और बना लेती हूँ, एक ये वाली और 2 रो और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जब 3 रो तक ये मेरा 5 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लिए और सेम स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशिया और निकालेंगे कि इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। फिर इसके नेक्स्ट में जाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। एक ही चैन में 2 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, फिर इसके नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया। ये इसी तरीके से हमें बनाना है पूरी रो में। एक चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया, यानी कि 2 1 1 2। इस तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। तो ये मैं बना के इसी तरीके से फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब स्लिप स्टिच से मैं इसको सेंटर में आ जाती हूँ, स्लिप स्टिच लेते हुए कि 1 2 3 4 और ये 5 स्लिप स्टिच लेके सेंटर में आ गए हैं। अब यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चैन बनाएंगे। और यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेके इसको अटैच करेंगे और फिर से 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया लेके अटैच कर देंगे। देखिए, इस तरीके से। फिर यहाँ से 15 चैन लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अगर आपको लगे कि इसमें 15 चैन लेने से झोल आ रहा है या खिंचाव आ रहा है तो आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको पूरे को बना के तैयार कर लेते हैं। ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 15 चैन लेके एक सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। तो बना के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इस चैन के ऊपर हमें वर्क करना है। तो देखिए, पहले 3 चैन ले लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे। चैन में हमें वर्क करना है। तो देखिए, नेक्स्ट चैन में डालेंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट चैन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। ये हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए चैन को काउंट करके। अब यहाँ पे 1 2 चैन स्पेस लिए और यहाँ से एक चैन स्किप करेंगे और सेकंड चैन में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, देखिए, नेक्स्ट में फिर 2, उसके नेक्स्ट में
3, फिर नेक्स्ट चेन में 4, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक चेन स्किप किए, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब फिर यहाँ पे एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन से फिर 5 डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से ये पूरी रो को हमें बनाना है कि 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक चेन स्किप करके फिर उसके नेक्स्ट वाले से 5 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये रो मैं पूरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसी के साथ नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम 3 चेन ले लेते हैं, 1 2 3 चेन लिए। सेम स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया और निकालना है। अब इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट में निकालेंगे, 4 हुए। फिर उसके नेक्स्ट में निकालेंगे 5, फिर उसके नेक्स्ट चेन में निकालेंगे 6 हुए, और फिर सेम स्पेस में एक और निकालेंगे 7 हो गए। तो स्टार्टिंग में और लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया निकाले हैं और बीच में 3 डबल क्रोशिया के ऊपर निकाले हैं। अब फिर से हम 2 चेन का गैप लेंगे, 3 चेन का गैप लेंगे और उसके ऊपर में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसमें हमने शुरू में एक डबल क्रोशिया बनाया और लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए एक चेन में। फिर से 3 चेन का गैप, और अब फर्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से रो हम कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए अब 3 चेन लिए और उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। सभी चेनों में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। तो देखिए मेरा लास्ट का गया, सब में एक एक बना के। अब लास्ट वाला है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए पहले 5 था, फिर नेक्स्ट रो में हमने 2 बढ़ाए तो 7 हो गया। अब इसमें हमने 1 बढ़ाया है तो 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया हो गया। लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देखिए एक और 3 चेन का गैप रहेगा बीच में,
और सेम वही हमें करना है। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। लास्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। देखिए इसी तरीके से हम ये बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में हम देखिए नेक्स्ट रो के लिए 3 चेन लेंगे, 3 चेन, और इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। पहले हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे के सभी 7 जो डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, और 8वें डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। एक और ये 2, लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे पास टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम यहाँ पे 2-2 की चेन लिए थे, अब फिर से 3 की चेन लेंगे। एक नंबर को हम 2 बार रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ 2-2 की चेन थी और यहाँ पे 3-3 की चेन है। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। आगे ये चेन बढ़ती जाएगी, हर 2 रो के बाद एक चेन बढ़ेगी, और यहाँ पे हर रो में एक डबल क्रोशिया बढ़ेगा। तो देखिए इस पे भी 8 पे 9 बनाएंगे। लास्ट वाले डबल क्रोशिया पे हमें हर बार डबल क्रोशिया बढ़ाना है, और इसी तरीके से हमें 12 डबल क्रोशिया होने तक बनाना है। पुलिस को नहीं बुलाया तो भी अभी 8 डबल क्रोशिया हुए। जलाने जाएगा तो मांगेगा। ये 8 के ऊपर हमारे 9 डबल क्रोशिया हो रहे हैं, और 10, 11, 12 3 रो हमें और बनानी है इसी तरीके से। ये देखिए फिर 1, 2, 3 चेन, और फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से मैं 3 रो और बना लेती हूँ, एक ये वाली और 3 रो और 4 रो बना लेती हूँ। जब 4 रो में ये मेरे पास 12 हो जाएंगे डबल क्रोशिया, और ये बढ़ा के हर 2 रो में इसको बढ़ाना है। तो ये अभी 3 की रो चल रही है, फिर 4 की चलेगी, फिर 5 की चलेगी। तो इसी तरीके से मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 12 डबल क्रोशिया तक मेरी रो कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ से हम इसे माइनस करना शुरू करेंगे। अब ये घटेगा। तो देखिए एक चेन हमें स्किप करना है, यहाँ से एक डबल क्रोशिया स्किप करना है। तो हम पहले एक स्लिप स्टिच लेके आगे आ जाते हैं एक के ऊपर। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सभी फंदों में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाला एक छोड़ के। यानी कि 12 है हमारे पास, तो इसमें हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए ये हमने लास्ट का एक यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया, इसे हमें स्किप करना है। तो यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 3 चेन, और इस वाले ये जो हमने 7 चेन बनाई है इसके बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे, 2, 3 चेन लिए, और फिर से यहाँ एक स्किप करके सेकंड वाले में डाल के हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करनी है।
दोनों तरफ से एक एक डबल क्रोशिया स्किप करके 10 बीच के 10 डबल क्रोशिया पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक लास्ट वाला स्किप कर दिए, फिर 3 चैन और बीच में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेके आगे चैन में आएंगे। यहाँ पे भी हमें एक घटाना है, तो एक स्लिप स्टिच ले लिए हम। अब यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लिए। नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे लास्ट वाला छोड़ के। देखिए लास्ट वाला छोड़ देंगे और सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लिए। ये हमने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे 3 चैन लिए। अब यहाँ आ जाएंगे, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। देखिए फिर उसके नेक्स्ट वाले पे एक, थर्ड वाला जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर एक। ये पहले हमारे पास 3 थे, अब 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे एक स्किप करके सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब सब पे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे लास्ट वाला छोड़ के। ये देखिए ये वाला हम स्किप करेंगे एक, तो ये लास्ट वाले पे बना लेते हैं और इस वाले को हम स्किप कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और थर्ड वाले पे एक डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया का 4 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 चैन और अब फिर एक स्किप करके सेकंड में। इसी तरीके से हमें ये रो भी पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब ये देखिए यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ पे 3 चैन लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट में 3 चैन बनाएंगे, सॉरी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में लास्ट का एक छोड़ के बाकी सभी में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए वाला स्किप कर देंगे, 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं, तो इसको हमें 5 करना है। एक डबल क्रोशिया बनाए, सेकंड में एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर थर्ड वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 3 चैन, 1 2 3 और फिर से इसमें फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, सेकंड से लेके सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
लास्ट वाला स्किप करेंगे, 1 2 3 चेन, और फिर से हमें इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो आगे के 4 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। पहले 4 डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो लास्ट वाला, इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, चौथे में 5वां। 3 चेन। इसी तरीके से हमें इस रो को कंप्लीट करना है, और ये हमें तब तक करना है जब तक हमारे पास यहाँ एक डबल क्रोशिया ना रह जाए। हर बार इसमें एक डबल क्रोशिया बढ़ेगा और इसमें एक घटेगा। तो ऐसा करते हुए एक डबल क्रोशिया जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें बनाना है। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये लास्ट रो पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे एक ही हमारे पास डबल क्रोशिया बनेगा। दोनों तरफ से एक स्किप करेंगे तो एक डबल क्रोशिया रह जाएगा। तो इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, यहाँ ये मैं बना चुकी हूँ, तो आगे दिखा रही हूँ आपको। इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेंगे, और इसमें आएंगे सीधे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों तरफ से एक एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ सब हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। फिर 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन लेंगे, और फिर इस पे आएंगे। ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इसको एक बार हम 2 फंदे निकालेंगे और बाकी के 2 इसी में रखेंगे, यानी कि हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है मगर आधा बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में एक आधा डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट चेन में एक आधा डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में आधा डबल क्रोशिया। सभी चेन में हमें एक एक आधे डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये देखिए, ये सब में बना लिए। अब इसको हमें एक कर देना है, सभी फंदों को एक कर देंगे। इस तरीके से एक लॉक स्टिच बनाएंगे। इसके बाद फिर 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें आएंगे। ये एक स्किप करके सेंटर में जो है हमारे पास दूसरा डबल क्रोशिया, इसको बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 7 चैन लेंगे। अब हमें इसी तरीके से करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन लेकर फिर से यहाँ पे हमें ये पत्ती बनानी है। तो सभी चैन पे एक एक आधा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस रो को मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। सभी पे एक एक आधा डबल क्रोशिया और इसका एक। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे अब हम बनाएंगे 1 2 3 चैन लिए। इसके नेक्स्ट में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। इसके नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। अब एक चैन लिए और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नीचे से एक स्किप करेंगे, सेकंड वाले में डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक, उसके नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया, 2, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। ये हो गए 3। अब फिर से एक चैन लेंगे और फिर इसके साथ वाले में आ जाएंगे। एक स्किप करना है हमें, तो ये वाला स्किप करके यहाँ आ गए हैं। यहाँ से फिर से एक डबल क्रोशिया,
फिर उसकी नेक्स्ट चेन में जाएंगे, देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए। फिर एक चेन लेंगे और एक चेन स्किप करेंगे सेकंड वाले में, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन का गैप और एक चेन स्किप करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से बनाते हुए ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें ये बनाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बना के तैयार कर ली है, पूरी रो तैयार हो गई मेरी। अब इसके बाद क्या करना है दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से ये हर जाली में हमें एक तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर इस वाली जाली में 3 डबल क्रोशिया। ऐसा हमें 10 जाली में करना है। 10 जाली में 10 बार 3 डबल क्रोशिया और एक चैन बना के तैयार करना है। उसके बाद फिर आगे बताती हूँ। तो ये मैं 10 जाली बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि तो 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, ऐसे ही मैं 10 जाली बना लेती हूँ। ये देखिए 10 जाली में मैंने बना लिया है इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है आगे। यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लिए। यहाँ से एक जाली स्किप करेंगे और सेकंड जाली में आके यहाँ पे हम एक, देखिए यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो क्रोशिया में 2 बार धागा लेंगे और ये देखिए 10 जाली मैंने बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाली बन के तैयार हो गई है। तो अब आगे देखिए ये 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेके क्रोशिया में 2 बार धागा लगाएंगे और एक जाली स्किप करेंगे, सेकंड जाली में हमें वर्क करना है। तो इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर क्रोशिया में 2 बार धागा लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 हो गए। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसमें 9 ट्रिपल क्रोशिया हम बना लिए। अब फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे ये वाला जाली स्किप करेंगे और इस वाली जाली में फिर से हमें 10 बार 10 जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इसी तरीके से रो कंप्लीट करेंगे। पहले 10 जाली बनाएंगे, 10 जाली में 10 बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक जाली स्किप करेंगे और सेकंड वाली जो उसके नेक्स्ट वाली जाली है उसमें 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 3 चैन का गैप लिए हैं और इसी तरीके से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और इसको मैंने स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइन कर लिया। ये देखिए अब हमें फिर से देखिए
एक एक स्लिप स्टिच लेके इसको सेंटर में आ जाते हैं। यहाँ आ गए जाली के सेंटर में। यहाँ 3 चेन लेंगे और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक चेन और फिर इसमें आएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक चेन, फिर नेक्स्ट जाली में 3 डबल क्रोशिया। एक चेन। ऐसे हमें ये 10 जो हमने बनाए थे, देखिए यहाँ से हमारा हर बार एक घटता जाएगा। ये वाला हमारा स्किप हो गया है और यहाँ से हमने बनाया, ऐसे ही हमारे लास्ट में होगा। दिखाती हूँ मैं आपको। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन। पहले हमने 10 जाली में बनाया था, अब हमारे 8 जाली में बनेगा। देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। देखिए अब ये वाली जाली हमारी फिर छूट गई और ये हमारे टोटल 8 बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बन के तैयार हुए हमारे। एक कम हो गया इसमें। देखिए अब फिर यहाँ 4 लेंगे चेन। 1 2 3 और ये 4 चेन लिए। यहाँ पे 3 बनाए थे, अब 4 ले रहे हैं। और ये सभी डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए कैसे। एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन। फिर नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन। फिर उसके नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन। उसके नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन। फिर उसके नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन। फिर ये लास्ट वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया। और अब यहाँ पे फिर से हम 3 चेन लेंगे। देखिए इस तरीके से बनेगा। यहाँ 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर ये वाला जो है इसको छोड़ के इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया की चेन बनानी है और ये रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। और इसे स्लिप स्टिच लेके हम जाली के बीच में आ जाते हैं। देखिए 3 स्लिप स्टिच लिए, जाली के बीच में आ गए। यहाँ 3 चेन लेंगे और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में आएंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन।
3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। ये हमें सभी जाली में एक एक 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनाना है और एक चेन बनानी है। फिर से नेक्स्ट जाली में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और ये लास्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे हमने 4 चेन लिए थे, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेंगे और इसमें आ जाएंगे। अब इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया लेके 2 चेन का गैप, फिर से नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन का गैप, फिर से इसके नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 चेन का गैप। इस सब में अभी हमें 2 2 चेन का गैप रखना है। ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, फिर उसके नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर उसके नेक्स्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया, एक 2 चेन का गैप, लास्ट वाले में भी एक ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से फिर से हम 5 चेन ले लेंगे और इस वाली जाली में आ जाएंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। अब सेम जैसे हमने आगे किया है ऐसे ही हमारा रिपीट पैटर्न चलता रहेगा। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम स्लिप स्टिच लेके जाली के सेंटर में आ जाएंगे। ये 3 स्लिप स्टिच लेके जाली के सेंटर में आ गए। यहाँ 3 चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर नेक्स्ट जाली में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट जाली में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया,
एक चैन और ये लास्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे हमारा हर बार एक एक घटता जा रहा है। अब यहाँ पे हमने 5 चैन ली थी, यहाँ भी 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया निकालने हैं। देखिए 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें भी डायरेक्ट, इसमें अभी चैन स्पेस नहीं लेंगे हम, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में आएंगे, इसमें भी 3 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए हर स्पेस में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब हमारी यही 2 रो रिपीट होगी। मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए लास्ट वाला है, इसमें भी 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। ये इस तरीके से। अब फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 और इस वाली जाली में आएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, उसी तरह से हमें वर्क करना है। ये देखिए अब ये जो 2 रो हमने बनाई है, यही 2 रो हमारी रिपीट होगी और यहाँ पे जो हमने एक एक फंदा हम हर बार में बढ़ाते जाएंगे, एक एक चैन इसमें बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे अब इस रो के बाद जो रो आएगी उसमें फिर हम 3 डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन और एक ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन, एक ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन, इस तरीके से बनाएंगे इस वाली रो में। फिर उसके नेक्स्ट रो में हर ट्रिपल क्रोशिया के बीच में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास ये एक ना बच जाए। ये माइनस होते होते ये एक बचना चाहिए, तब तक हमें ऐसे ही करना है। तो ये मैं बना के पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जब ये मेरे पास एक पैटर्न बच जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा बन के तैयार हो गया है। लास्ट के 2 लाइन जो है मैंने डबल क्रोशिया के साथ बना के एंड किए हैं। और देखिए इसी तरीके से आप भी बनाइए। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ही बड़ा बन के तैयार हुआ है। इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ, लगभग 65 इंच का बना है, सॉरी 65 सेंटीमीटर का बना है, 2 फीट 1 इंच। ये छठ के डगरे के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर ये थाल पोस्ट बनाइए आप।